आज का हमारा लेसन है हाउ टू ऐड सब डोमेन्स एंड मेन डोमेन्स इन योर होस्टिंग पैनल। ठीक है, तो होस्टिंग प्लान आप जब परचेज़ करते हैं तो आपको उनकी तरफ से ईमेल में सी पैनल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह आपको सेंड किया जाता है, जो कि आप ईमेल जब परचेज़ कर रहे होते हैं होस्टिंग प्लान उस वक्त प्रोवाइड करते हैं। तो आपके ईमेल एड्रेस के अंदर ही वो डिटेल्स भेज देते हैं कि ये आपका सी पैनल का एड्रेस है और ये आपका पासवर्ड है, फिर आप उसके बाद वो पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है जहाँ से हम टोटली डोमेन की डायरेक्शंस, डोमेन की डिटेल्स, डोमेन की फाइल्स और डोमेन्स को यहाँ से हम सारा ऑपरेट कर रहे होते हैं। ओके, तो आज हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आप डोमेन परचेज़ करें तो किस तरह से उसके अंदर होस्टिंग प्लान ऐड करते हैं। तो ये एक डॉट पी के एक डोमेन है, डोमेन डॉट पी के सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही होस्ट प्रोवाइड किया जाता है, पूरी दुनिया को भी और पाकिस्तान के यूज़र्स को भी। अगर पाकिस्तान की लोकेलिटी में कोई शख्स मौजूद है और वो डॉट पी के या डॉट कॉम पी के ठीक वो परचेज़ करना चाहता है तो उसको तकरीबन हाफ़ रेट पड़ता है। जैसे ये वेबसाइट है jobgate.com.pk, और भी इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो आपके इल्म में होंगी यकीनन। तो ये डोमेन नेम है एक। तो अब ये मसला ये था इसमें कि क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि मुझे जॉब गेट का ही एड्रेस चाहिए। अब जब हमने सर्च किया तो jobgate.com में ये अवेलेबल नहीं था, jobgate.net में भी अवेलेबल नहीं था। तो अब मसला खड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको .com.pk में ले लें। जब हमने ये सर्च किया तो ये अवेलेबल था, .pk में भी अवेलेबल था, jobgate.pk, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट थी कि आप .com.pk में परचेज़ करें। ये सिर्फ पाकिस्तान की टेरिटरी में फ़रोख्त किया जाता है क्योंकि .pk इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान। तो अब अगर आउट ऑफ कंट्री को इसे परचेज़ करता है तो इसके जो चार्जेस हैं वो इससे डबल लेते हैं। यहाँ देखें, डोमेन प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 950 पर एयर .com के हैं, .pk इसने यहाँ मेंशन कर रखा है, लेकिन अगर आप इनके रेट लेंगे डोमेन नेम तो ये पर एयर 1100 इसने मेंशन कर रखा है .com में। ठीक है, अगर वो .pk में लेता है तो फिर इसका रेट 2 साल का रजिस्ट्रेशन होती है। यहाँ इसने 1 ईयर लिखा हुआ है ना, इसकी रजिस्ट्रेशन 2 साल से कम की होती नहीं है, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान में इसको प्रोवाइड करने वाला इदारा है PICNIC। ये एक मिनट, यहाँ पर लाजमी इसका एड्रेस आ जाएगा .pk इन पाकिस्तान। हाँ, कौन सा इदारा है जी, ये इदारा है PK.NIC.pk। ठीक है, ये मेन इदारा है जो कि .pk प्रोवाइड करता है। बाकी सारे के सारे इनके साथ रीसेलर हैं इनके, और ये रेट दे रहा है तकरीबन 1000 पर एयर के हिसाब से। लेकिन इशू क्या है, ये डोमेन प्राइस में आप जाएं, यहाँ देखें, ये 2 साल से कम की रजिस्ट्रेशन नहीं करता। 2 ईयर्स लिखा हुआ है, स्टार्टिंग 2 ईयर्स है, 1 ईयर का है ही नहीं। अगर आप इंटरनेशनली कोई लें डोमेन नेम तो मिनिमम 1 ईयर आप ले सकते हैं, 1 साल के बाद आपको वो रिन्यू करवाना होगा। तो मिनिमम जो है वो 2 ईयर्स का पीरियड है .pk में। अब इसके साथ जो बाकी रीसेलर हैं ये भी रीसेलर है, ओके, और इदारे भी रीसेलर हैं, तो वो ज़ाहिर है अपना कमीशन रख के आपको सेल करेंगे। अब ये 2000 में बेच रहा है 2 साल के लिए आपको डोमेन, ठीक है, और आउटसाइड बता रहा है कि कितना है, हाँ, यानी कि तकरीबन 5000 में ये सेल आउट कर रहा है आउट ऑफ कंट्री। हमें ये बेनिफिट है कि हम पाकिस्तान में बैठ के इसको परचेज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें ये 2000 में दे रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, इंटरनेशनली ये सेल आउट कर सकते हैं, परचेज़ करें और आगे सेल कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने इनका रेफरल सिस्टम ही ख़रीदना है। रेफरल सिस्टम में ये होता है कि अगर आप इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उसमें आपको 2000 से भी कम में ये सेल आउट करेगा। आप आगे 2000 में पाकिस्तान में सेल करते हैं, देन आपको फ़ायदा भी है। तो लेकिन सबसे कम रेट जो है .pk में मुझे इनका नज़र आया, इसलिए मैंने इनसे परचेज़ कर लिया 1100, यानी कि 100 वो पर ईयर के हिसाब से कमीशन रख रहा है अपना। 200 उसने रख लेना है, उसको बच जाएगा और आपको ये सेल आउट कर देगा।
अब इससे आप जब ख़रीदते हैं तो इसमें एक आसानी ये है कि इसके पेमेंट ऑप्शन अच्छे हैं। इसके पेमेंट ऑप्शन जो है ना, ये बाकायदा क्या करता है, इसको आपको बाकायदा चेक, क्रॉस चेक भेजना पड़ेगा या अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। उसके भी तकरीबन 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जब वो पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी कि पेमेंट आ गई है इसकी तरफ से, देन वो आपको ये डोमेन एक्टिवेट करके भेजेगा। आपको 4-5 दिन इसमें लग जाएंगे। जबकि जो इसके रीसेलर हैं उनका पेमेंट ऑप्शन अच्छा है। यानी ये देखें आप, नीचे इन्होंने दिया हुआ होगा, पेपाल से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूबीएल ओमनी से भी कर सकते हैं, एचबीएल से भी ओमनी या यूबीएल ओमनी आ गया, इजी पैसा से आप अभी ट्रांसफ़र करें इनको, वेरी नेक्स्ट डे आपका ये डोमेन एक्टिव हो जाएगा। किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्राफ्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ ये डिटेल मेंशन कर रखी है, ये देखें, पर 2 ईयर्स 2200, ठीक है। .com.pk ये भी 2200 में है, .net.pk ये भी इसी में, रेट सारे सेम लगा रखे हैं इसने। तो इसमें आप परचेज़ इसे करेंगे मिनिमम 2 ईयर्स। अब परचेज़ हो गया, उसके बाद ये आपको ईमेल एड्रेस में ये एक आईडी और पासवर्ड भेजेंगे। जैसे यहाँ क्लाइंट लॉगिन लिखा हुआ है, ईमेल आईडी आप इंटर करेंगे। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद ही आपके सामने इसका डोमेन की जो आप हैंडलिंग करते हैं ना अपने उस डोमेन प्रोवाइडर के पास जाके, वो शो हो जाती है। अब नंबर ऑफ़ डोमेन्स 1, नंबर ऑफ़ प्रोवाइडर सर्विसेज, ये वो डिटेल उसने दे दी है मेरे पास। इस वक्त एक डोमेन मैंने परचेज़ किया हुआ है और इस नाम से किया हुआ है। ओके, अच्छा, उसमें ईमेल ज़ाहिर है मैंने अपना ही देना था। अब हम क्लाइंट का तो ईमेल नहीं देंगे, उसको क्या पता इन चीज़ों का। अब क्लाइंट हमें अपनी डिटेल दे भी दे तो हमें उसके ईमेल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ईमेल हम अपने लिए लेंगे। ये डिटेल्स हमारे ईमेल पे आएंगी, हम उसे आगे फारवर्ड कर सकते हैं, ये एड्रेस भी फारवर्ड कर सकते हैं और पासवर्ड भी फारवर्ड कर सकते हैं। तो हमने क्लाइंट के ईमेल पे ये चीज़ नहीं बनानी, वरना ये सारी अपडेट, सारे मामलात उसके ईमेल पे जाएंगे और उसको बेचारे को पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। बार बार आप उससे पूछेंगे जी तेरे को केड़ा पासवर्ड आया, केड़ा ईमेल आया जी, की ओदा यूज़र नेम, उसको क्या पता ये क्या चीज़ें हैं। इसलिए आप जब कोई भी चीज़ बाई करेंगे तो आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, ताकि डिटेल्स आपके पास हो, कंट्रोल आपके पास हो। और ये भी हो सकता है कि आपने उससे हाफ़ पेमेंट ली हो, आप उसका काम कर दें, उसके बाद वो पेमेंट ना दे आपको, ठीक है। तो कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। इस वक्त ये डोमेन मेरे कंट्रोल में, जब चाहूँ इसको यहाँ से बंद कर दूँ। कोई सर्विसेज वो मुझसे लेता है तो वो मेरा ही यानी कि वो मेरे साथ लिंक में रहेगा और किसी के पास नहीं जा सकता। तो अब आपने परचेज़ किया, अब परचेज़ करने के बाद आप ये देखें ना, वो हमें 200 बचा के हमें 2200 रुपये में दे रहा है। तो वो एक बार नहीं दे रहेगा, वो हर 2 साल बाद हमसे ये वसूल करेगा। और मे भी इसके ज़रिए से हम और डोमेन परचेज़ करें, हमारे 10 डोमेन हो जाएं, हर साल हमें उसको 2000-4000 रुपया उसको बचत हो हम एक क्लाइंट से। तो कितने क्लाइंट होंगे जो हर 2 साल बाद उसको पे करेंगे। और यहाँ पर ये .com में भी आपको बेच रहा है, ठीक है। .com तो हर साल बाद रिन्यू होता है, तो हर साल के क्लाइंट भी उसको मिल रहे हैं, हर 2 साल के बाद भी उसको पेमेंट आ रही है, तो उसका तो सर्कल चल रहा है। तो इस तरह से अब आप उसके क्लाइंट बन गए हैं, तो लिहाजा अब आपके पास ही उसकी सारी डिटेल भी है और आप उसे ही पे करने के पाबंद हैं। तो अब ये डोमेन हमने, यहाँ नंबर आ गया लिखा हुआ, नंबर ऑफ डोमेन 1, इसे मैंने क्लिक किया, ये डिटेल आपके पास आ गई। अच्छा, अगर वो एक्टिव भी हो गया है और रिन्यूअल इनेबल भी हो गई है, उसके बावजूद आपको ये डोमेन अपनी होस्टिंग पे लाने के लिए अपनी होस्टिंग पे जाके, जैसे हमारी ये होस्टिंग है, ये हो, ठीक है। अब ये मेरे पास जो होस्टर है वो कौन सा है, क्यू होस्टर। ये इसलिए मैंने चूज़ किया हुआ है कि ये सबसे अच्छा है, इसका अप टाइम, इसकी फ़ीसें, इसकी पेमेंट मीडियम, इसकी स्पीड, इसकी सपोर्ट सबसे अच्छी है मेरे नज़दीक, इसलिए मैंने होस्टिंग यहाँ से परचेज़ कर रखी है। अब यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने एक न्यू टैब खोला, यहाँ जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये नेट जो लिखा हुआ है इसको आप ख़त्म कर दें डोमेन को। अब क्यू होस्टर से आगे लिखें, इसका एक एड्रेस होता है DNS एड्रेस। ये क्या चीज़ होती है, यहाँ आए वापस डोमेन पे, मैं यहाँ ये मैनेज डोमेन लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, नेम सर्वर्स।
ये जो नेम सर्वर्स लिखा हुआ है, नेम सर्वर से मुराद ये वो आईडीज़ होती हैं जो कि यूनिक होती हैं और आपको होस्टिंग पैनल की आईडीज़, होस्टिंग पैनल आपको प्रोवाइड करता है जहाँ से आपने होस्टिंग ली है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने आ गया। यूज़ कस्टम नेम सर्वर्स, एक तो नेम सर्वर्स डिफ़ॉल्ट वाला है जो कि इनका अपना है, ये भी तो होस्टिंग प्लान दे रहे हैं ना हमें। मे भी कुछ शख्स होस्टिंग भी इनसे ले रहा हो और डोमेन भी इनसे परचेज़ कर रहा हो, तो यहाँ पर उनका अपना डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर्स आ जाएंगे। हम यहाँ क्लिक करेंगे और वो एक्टिव हो जाएगा। जब आप न्यू परचेज़ करते हैं ना डोमेन, तो यहाँ पर अब आप डोमेन लिखते हैं तो कुछ भी आगे नहीं आता और नीचे एरर आ जाता है कि नॉट कनेक्टेड विद डीएनएस एरर, डीएनएस एरर आ रहा होता है नीचे। इट मीन्स कि आपने वो नेम सर्वर होस्टिंग के इसके अंदर ऐड नहीं किए। यहाँ पर ये खाली हैं, फ़िलहाल आपको ये खाली ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इनको ऐड कर चुका हूँ यहाँ पर। तो यहाँ हम ऐड करते हैं नेम सर्वर 1 2 3 4 5, कम से कम 2 ज़रूरी होते हैं, पहला और दूसरा। ये कहाँ से मिलते हैं आपको? ये होस्टिंग प्लान वाले से मिलते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये देखें, तो ये किस तरह का होता है, यहाँ भी लिखा हुआ भी आ जाएगा इनका नेम सर्वर। यहाँ डीएनएस की बजाय नेम सर्वर कर लें, नेम सर्वर। अब इसको देखें, चेक करें क्या कहता है ये। चेंज रूट सर्वर, ओके ओके, यहाँ भी नहीं, इसे ख़त्म करें। नेक्स्ट, इसको चेक करें। ये देखें आ गए। ये हम अपने सी पैनल से भी देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप यहाँ से इसका ये देखें 1 2 3 4, ये यहाँ से कॉपी किया और जहाँ डोमेन आपने परचेज़ किया वहाँ 1 पे भी पेस्ट कर दें, 1 वाला, 2 पे कर दें, 2 वाला, 3 4 वाला भी कर दें अगर अवेलेबल है। चारों पेस्ट करके आप चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे तो तकरीबन 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर, वैसे इसने ये लिखा हुआ है, ये देखें 24 आवर्स, ठीक है। यू कैन चेंज वेयर यू डोमेन पॉइंट्स टू हेयर, यानी आपका डोमेन किस होस्टिंग से मूव करेगा, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। प्लीज़ बी अवेयर चेंजेस कैन टेक अप टू 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो है ना डोमेन इसके साथ जो कि होस्टिंग प्लान है उसके साथ एक्टिवेट हो जाएगी। कोई भी एड्रेस डालेगा वो ऑटोमेटिकली उस होस्ट पे जाएगी। पहले आपकी वो ट्रैफिक इससे कनेक्ट करेगी डोमेन से, इस नेम सर्वर से जब यहाँ वो सेव हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके सी पैनल पे चली जाएगी जो कि आपने यहाँ से प्रोवाइड किया है इसको। और यहाँ जो भी इंस्टॉल कर रखा है उन फाइलों के साथ कनेक्ट होते ही आपका डोमेन ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि डोमेन किसी से ले लिया आपने और होस्टिंग किसी से ले ली, अब आपको समझ में नहीं आ रही कि यार मेरा तो डोमेन कनेक्ट ही नहीं हो रहा मेरी होस्टिंग के साथ। तो उसका तरीका यही है कि आपने जहाँ से सी पैनल और होस्टिंग ली है वो सी पैनल में जाके या उस पर गूगल पे ही सर्च कर लें तो आपको वो लिखा हुआ आ जाएगा डिटेल के इसका डीएनएस सर्वर या नेम सर्वर्स कौन से हैं। 1 बाय 1 कॉपी करें और डोमेन में जाके ऐड करें यहाँ पे कस्टम में और अपडेट कर दें, तो तकरीबन 24 घंटे में वो कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी। क्लियर। अब सवाल पैदा होता है कि अब हम वो डोमेन किस तरह से ऐड करें अपने होस्टिंग प्लान में। नेम सर्वर तो दे दिया आपने, उस पर इंस्टॉलेशन कैसे करें? तो पहले तो यहाँ आएंगे, हम सबसे पहले डोमेन चेक करेंगे। ये देखें ये डोमेन है, तो क्या हमने अब ये था आपका डोमेन, मेन डोमेन, ये सब डोमेन नहीं था। मेन डोमेन आप अपने होस्टिंग पैनल में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके वो न्यू डोमेन एड्रेस लिखेंगे, ये जैसे ये, ठीक है। सेम आपने यहाँ लिखा, उसके बाद सेम आपने नीचे लिखा, वही कॉपी करके पेस्ट कर लें। अगर यहाँ डॉक्यूमेंट रूट लिखा हुआ है, मैंने कल भी आपको बताया था आपकी जो रूट डायरेक्टरी होती है ना उसमें टोटल फाइलें पड़ी होती हैं। आप चाहें तो इसमें सब डायरेक्टरी भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप क्लाइंट 1 के नाम से कर लें, ये क्रिएट हो जाएगी, इसके अंदर वो उसकी सारी इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है। तो बेटर वे यही है कि उसको मेन पे ही रहने दें, इसको ख़त्म कर दें और जब दोनों चीज़ें आ गई आप ऐड डोमेन करेंगे। डोमेन करने के बाद ये सामने इसी तरह से आ जाएगा, ये डोमेन ऐड हो गया है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप सी पैनल पे जाके
सबसे नीचे आएंगे जिसमें लिखा हुआ है स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन। ये क्या लिखा हुआ है जी, सॉफ्ट क्लाउड ऐप इंस्टॉलर। तो यहाँ पर सारी ऐप्स पड़ी होंगी, आपने ड्रीम व्यूवर से करना है, आपने ड्रूपल से इंस्टॉल करना है, आपने कहाँ से करना है, ये देखें ये सारी आ गई। ये क्या है, ये CMS सिस्टम है ऑनलाइन, जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं। तो HTML CS कोडिंग वगैरह किसी में मैनुअल करनी पड़ती है, कोई ऑटोमेटिक करते हैं। तो वर्डप्रेस वो प्लेटफॉर्म है जो कि ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करता है, आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती इसमें। ठीक है, इसमें आपको कोडिंग्स वगैरह देनी पड़ती हैं स्पेशली, और उसका जो इंटरफेस है उसमें पैनल सामने होता है और आप उसे ऐड कर रहे होते हैं बाकायदा कोडिंग के ज़रिए से। इसी तरह ये देखें, ये जुमला है, ये ड्रूपल है, ये सारे जितने आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे ऑनलाइन CMS सिस्टम है जिनके थ्रू आपकी वेबसाइट मैनेज की जाती है। आपका कंटेंट जो वेबसाइट पे अपलोड हो रहा होता है उसको आप डील कर रहे होते हैं। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे लिए सबसे बेटर जो है वो वर्डप्रेस है। उसका फ़ायदा एक तो ये है हमें कि हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती, दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म ये यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स के लिए, तीसरा इसकी थीम्स, इसके प्लगइन्स हज़ारों की तादाद में हमें फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं, चौथा ये है कि ये हर 2 महीने बाद, तकरीबन हर महीने बाद ये अपडेट होता है, नया वर्जन होता है। जो भी टेक्नोलॉजीज़ एडवांस आ रही होती हैं तो ये उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देते हैं। यानी कंपेटिबल है विद डिवाइसेस आपके टोटली, मोबाइल्स में, आपके टैबलेट्स में, आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप सिस्टम्स में जो जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके साथ कंपेटिबल करके उसे ये अपडेट्स कर देते हैं। तो अब ये इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा एक पैनल, इंस्टॉल, ओवरव्यू, फीचर्स वगैरह। तो इंस्टॉल के नीचे ही आप जाएं तो यहाँ ऑप्शन होगा इंस्टॉल नाउ। ओके, और ये ऑलरेडी करंट इंस्टॉलेशन जो आपने कर रखी हैं वो यहाँ लिखी हुई आ रही हैं कि आपने इस डोमेन पे भी इंस्टॉलेशन कर रखी है वर्डप्रेस की, इस पे भी कर रखी है। ये सारे डोमेन आ रहे हैं आपके पास, इनमें सब डोमेन भी हैं और मेन डोमेन भी हैं। मेन डोमेन कौन सा है, ये मेन डोमेन है ऊपर। ओके, दूसरा मेन डोमेन कौन सा है, ये आपके पास है मक्साटी लिंक्स का। और ये मेन डोमेन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये सब डोमेन है। नीचे डॉट आ गया है मेन डोमेन से पहले, इससे नीचे आ जाए तो ये भी सब डोमेन है, उससे नीचे आए तो ये भी सब डोमेन है, और ये क्या है, मेन डोमेन है। क्लियर। तो इस पर 3 मेन डोमेन और 3 सब डोमेन इस पर एक्टिव हैं जिन पे हमने इंस्टॉलेशन कर रखी हैं। और अब आप आ जाएं, हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद उसने हमसे पूछा है कि जी आप प्रोटोकॉल कौन सा चूज़ करना चाह रहे हैं। HTTPS लिखा जाए पहले, इस तरह से आना चाहिए, www भी आना चाहिए उसके बाद, विदाउट www, विद www। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उसको सर्च करे तो स्टार्ट में www आना ज़रूरी हो। अब हम ये जो हमारी वेबसाइट्स हैं आप इन पर देख सकते हैं कि स्टार्ट में www नहीं आता। हमें क्या ज़रूरत है कि एक बंदा डोमेन लिखना चाह रहा है और वो पूरा पहले www 3 दफ़ा लिखे, फिर हमारा एड्रेस लिखे, फिर वो .com भी लिखे। तो सीधा सीधा ही क्यों ना हो कि वो जनाब यहाँ पर हमारा डोमेन लिख के .com लिखे और इंटर कर दें। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सेटिंग करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी कहाँ गए हम, यहाँ पर थे। अब नीचे वो पूछ रहे हैं कि जी डोमेन चूज़ करें। हम डोमेन ऐड ऑन डोमेन कर चुके हैं ना, तो ऐड ऑन डोमेन की जब हमने किया तो यहाँ पर डोमेन सारे लिखे हुए आ जाएंगे। जो आपने ऐड कर लिया है वो आएंगे, जो आपने ऐड नहीं किया वो यहाँ नहीं आएंगे। इसलिए पहले हमें अगर सब डोमेन एक्टिव करना है या मेन डोमेन एक्टिव करना है तो पहले हमें वहाँ से ऐड ऑन डोमेन करना होगा या सब डोमेन से डोमेन ऐड करना होगा। ओके, उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ सारा। अब वो पूछ रहा है कि जो आप इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस की वो किस डोमेन में करना चाह रहे हैं। आपके पास तो ये सारे डोमेन भी हैं, तो जो डोमेन हमने ऐड किया है, सपोज़ हमने किया था ये वाला, हम इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो पूछ रहा है कि ये जो डोमेन है ये कहाँ आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसकी डायरेक्टरी क्या है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ ना WP, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना होगा पता क्या, जब आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे ना तो ये jobget.pk है ना, मैंने यहाँ लिखा jobget.pk/WP, ऐसे लिखना पड़ेगा एड्रेस वेबसाइट का। अगर आपने यहाँ पर ये रहने दिया, ठीक है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ से ख़त्म कर देना। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है
कि अगर आप ये इस तरह लिखना चाह रहे हैं तो ये ऐसे ही आएगा, जस्ट टाइप DIR, तो ये उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। इसलिए हम ये यहाँ पर नहीं रखेंगे, ना उधर हमने कोई ऐड करना है ना यहाँ करना है। अब डोमेन एड्रेस ये हो जाएगा। ओके, उसका साइट नेम, उसका डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का जो हम बनाना चाह रहे हैं, उसका यूज़र नेम हम चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे एडमिन लिखा हुआ है। कोशिश करें एडमिन ना लिखें, क्योंकि एडमिन बहुत कॉमन नेम है। हैकर्स के लिए ये बड़ा आसान हो जाता है कि आपका यूज़र नेम भी एडमिन आ जाए और पासवर्ड भी डिटेक्ट हो जाए। उनको ये तो हैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी पता होगा उनको, और उसके बाद ये आपका पासवर्ड हैक करके आपकी वेबसाइट हैक कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर एडमिन एज अ यूज़र नेम बिल्कुल भी यूज़ ना करें। कोई भी यूनिक वर्ड हो, जैसे मैं कह सकता हूँ मेरा ज़ाती है जी, ये मैंने मलिक लिख लिया, आप @ उस पर ऐड कर लेते हैं, या कोई सिंबल और ऐड कर लेते हैं जो आपको याद भी रहे। ये कर लिया 092 या 091 मिसाल के तौर पे। अब ये मेरा जो है ये क्या है, ये यूज़र नेम एडमिन नेम है मेरा। अब इसको हैक करना ज़रा मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, आप कोई भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड भी इसी तरह से कम्बिनेशन अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली, ठीक है। और उसके बाद आप इसे, यहाँ आ गया वो हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर एडमिन के नाम से रखना चाहें या इन्फो के नाम से रखना चाहें, ये भी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडवांस ऑप्शंस। एडवांस ऑप्शन पे आप आएँ तो नीचे आपका ये डेटाबेस नेम लिखा हुआ आ रहा है, टेबल प्रीफिक्स लिखा आ रहा है, ये आपका डेटाबेस फाइलें हैं जो सेव होंगी इस नाम से। अब सबसे एंड में आए तो यहाँ लिखा हुआ है कि अब अपनी थीम सेलेक्ट करें। आप थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। थीम सेलेक्ट करने के बाद आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, आपका ये वर्डप्रेस उस डोमेन के अगेंस्ट इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी वेबसाइट एक्टिव हो जाएगी। यानी उसके बाद जब आप लिखेंगे यहाँ पर अपना डोमेन एड्रेस, तो वो टोटल उसकी थीम और वो सारा कुछ आ जाएगा। ये तो ऐड ऑन डोमेन का था। अब मैं आपको इस पर कस्टम सब डोमेन ऐड करके दिखाता हूँ एक बार, फिर आपको क्लियर हो जाएगी सारी बात। वापस आते हैं हम मेन पैनल पे। अब हम ऐड करते हैं सब डोमेन, ठीक है। सब डोमेन ये पड़ा आपके सामने, इसे क्लिक किया आपने। यहाँ पर अब आप सब डोमेन लिख देते हैं। हमारा पीडिया के अगेंस्ट ही हम ऐड कर देते हैं इसमें चले एजुकेशन कर देते हैं या हेल्थ कर देते हैं। ओके, हेल्थ के नाम से। अब वो पूछ रहा है कि ये सब डोमेन किसके अगेंस्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं। हमारा pedia.com से पहले ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर ये आ जाएगा health.hamarapedia.com। मैंने यहाँ क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं ये अगर चेंज करना चाहें तो इससे पहले आ जाएगा, इससे पहले ये सारे डोमेन आ रहे हैं। किससे पहले आप ये ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम हमारा पीडिया से पहले ही ऐड करना चाह रहे हैं और हेल्थ की बजाय आप इस्लाम ही कर लें, ठीक है। ये इस्लाम के नाम से हम इस्लामिक वीडियोस डाटा सारा अपलोड करेंगे इस पर। तो ये मैंने इस पर लिखा ये। अब वो नीचे बता रहा है कि आपका ये होगा islam.hamarapedia.com, और ऐसे में आप क्रिएट कर देता हूँ। अगर ये ऑलरेडी बना हुआ है तो ये क्रिएट नहीं होगा नीचे, ठीक है। अगर नहीं बना हुआ तो फिर ये क्रिएट हो जाएगा और यहाँ ऐड हो जाएगा नीचे। ये आ गया, हाँ जी, ठीक है। islam.hamarapedia.com हैज़ बीन क्रिएटेड, गो बैक। अब आप व्यू करें कि वाकई वो ऐड हो चुका है, तो नीचे आके देखें ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर न्यू आऊँ और यहाँ पर ये लिखूँ islam.hamarapedia.com और अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा। ये चीज़ आपके सामने आ गई, क्योंकि हमने इसका वर्डप्रेस इंस्टॉल ही नहीं किया, CMS सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं किया, तो कुछ भी नहीं है अभी तो इसके पल्ले, कोई फ़ाइल ही नहीं है इसमें। तो ये फ़ाइल जब भी आप डोमेन नया लेंगे ना, वो एक्टिव कर देगा जब डोमेन को, वो कह देगा सक्सेसफुली क्रिएटेड, आप डोमेन आपके हवाले हो चुका है। तो आप डोमेन लिखेंगे तो ऐसे लिखा हुआ आएगा वहाँ पे कि डोमेन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और नीचे ये बता रहा है कि ये मामला, ये सर्वर जो है इस पर अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, खाली पड़ा है। अब देखें, अब वापस आते हैं हम अपने
सी पैनल पे। सी पैनल पे आने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ना। सब डोमेन हमने इंस्टॉल कर लिया, ऐड ऑन डोमेन भी इसी तरह से होना था। ओके, अब इंस्टॉल होने के बाद उसके अंदर हमने अपना, जिस पे हमने अपना डाटा अपलोड करना है, जिनके थ्रू हमने सी पैनल से डाटा अपलोड नहीं करना, हमने पोस्टें भी सी पैनल पे नहीं लगानी। आके वेबसाइट पे जितनी पोस्टें लगाएंगे, जितना डाटा अपलोड करेंगे, वो हम अपने वर्डप्रेस के थ्रू करेंगे। क्लियर? तो सबसे नीचे आ जाएं, इंस्टॉलेशन पे, ये आ गया। यहाँ पर वर्डप्रेस पे क्लिक करें। ओके, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। ये आ गया। अब आप किस डोमेन पे करना चाह रहे हैं, यहाँ से क्लिक करें, जो आपने अभी ऐड किया है सब डोमेन या ऐड ऑन डोमेन, उस पर जाएं। तो कौन सा है जी, ये है, यस। इसे आपने क्लिक किया, सिलेक्टेड, ये ख़त्म करेंगे आप। क्लियर? अब नीचे आ जाएं आप। ये क्या है जी, माई ब्लॉग, ये है जी हमारा इस्लाम, इस्लाम डॉट हमारा। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ज़रूरत भी नहीं है इसकी, ये कोई ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। बाद में हम इसे अपने वर्डप्रेस से जाके कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ों को। अब माई वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा हुआ है, यहाँ हम कह सकते हैं ऑल अबाउट इस्लाम एंड, अच्छा, इस्लाम लाइक इस्लामिक इस्लामिक वीडियोस, ऑडियोस, लिटरेचर एंड मच मोर। ठीक है जी, ये इसकी डिस्क्रिप्शन आपने लिख दी। आप उससे नीचे आए तो ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो हमने क्या डिस्कस किया था अभी कि ये यूनिक होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ ये लिख देते हैं जी, आई इमरान @@ऑफ 1122 कर लिया हमने, ये हमारा यूज़र नेम है। पासवर्ड पे आ जाएं। एक पासवर्ड वो है जो कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, आप यहाँ क्लिक करेंगे ना तो ये जनरेट हो जाएगा। अब ये हमारे लिए भी याद रखना बहुत मुश्किल है, का क्या करेंगे इसको, कहीं सेव करेंगे फ्लैश वगैरह में तो पता लगे फ्लैश ही गुम हो गया, पासवर्ड ही नहीं है हमारे पास इसका। तो इसलिए आप अपने पासवर्ड यहीं से उसी तरह से सिलेक्ट करें। हम पी कैपिटल डाल लेते हैं और उसके बाद हमने सिंबल डाला KISTAN। उसके बाद अब आप इसमें नुमारी को ऐड कर लें। ठीक है, 1122 कर लें, कोशिश करें क्योंकि यूज़र नेम में भी आपके ये यूज़ हो गया तो यहाँ ना करें, तो उसे आप 786 कर लें। उसके बाद आप, ये आ गया आपका ईमेल एड्रेस info@islam.hamara.com। उससे नीचे आए तो ये एडवांस ऑप्शन है, देखें ये आपके सामने आ चुका है, इसका डाटाबेस नेम, ये उसका ज़रूरत नहीं है सेव करने की आपको अपने पास कहीं नोट पैड वगैरह पे, ये अभी सारा कुछ आ जाएगा इसकी। ये करने के बाद थीम सेलेक्ट करें, हम थीम ये ले लेते हैं फ़िलहाल, और यहाँ नीचे आते हैं और इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। विद इन अ फ्यू सेकंड्स ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपकी वेबसाइट का डोमेन एक्टिव हो जाएगा और ऑनलाइन हो जाएगा। इतना सा प्रोसेस है, कोई आपको इसके लिए स्क्रिप्ट्स ऑनलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग अभी इंस्टॉल हो जाएगी। ये लें, और नीचे उसने बता दिया है कि आपका एड्रेस कौन सा था डोमेन का। हाँ, अब मैं इसे क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ। ओपन करने से पहले हमने इसे क्लिक किया हुआ था यहाँ पर, अगर आप इसे दोबारा एंटर करें और रिफ्रेश करें तो वो, ये लें, आपका डोमेन, आपकी होस्टिंग, हर चीज़ एक्टिवेट हो चुकी है और वेबसाइट ऑनलाइन हो चुकी है। ईमेल, थीम, ओके, अब ये हो गई। अब आ जाए वापस आप जहाँ से इंस्टॉलेशन की है, ये दोनों चीज़ें अपने पास सेव कर लें, ये तो ज़रूरत नहीं है लेकिन ये ज़रूरत है आपको। ठीक है, इसको आप क्लिक करें, ओपन, ओपन पे ये देखें, ये आपका है डैशबोर्ड, वर्डप्रेस एडमिन पैनल, जहाँ से आपने हर चीज़ जो है वो मैनेज करनी है, पोस्टें भी लगानी है। माइट बी ट्राइंग, ओके जी, ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। क्या बता रहा है यहाँ पर, कहीं मसला तो नहीं है, 12/12, ओके, 18/6/31, ये भी सही है, डेट भी सही है। वापस आए,
दोबारा से 2-3 दफ़ा देख हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ज़रा इश्यूज आ जाते हैं बाज़ का। तो ये अच्छा जी, यहाँ से इसे कॉपी करें। क्या चीज़ ऐड हुई है उसमें? स्टार्ट ये लास्ट में WP डैट, हाँ जी, WP डैश एडमिन, यही कुछ आपने करना है तो आपका एडमिन पैनल पे ही आ जाएगा। ओके, ये अब आपका एडमिन पैनल, यहाँ से आप इंटर करते हैं वर्डप्रेस। अब हमने क्या यूज़र नेम रखा था भाई? इमरान @112। ओके, ठीक है जी। और पासवर्ड हमने क्या किया था? P कैपिटल @KISTAN786। ये अब आप अपने पैनल में आ चुके हैं। डैशबोर्ड, आपकी थीम्स, आपकी पोस्टें, आपकी हर चीज़ यहाँ से कंट्रोल होगी। अब यहाँ से हम जाते हैं सबसे पहले अपीयरेंस में। अपीयरेंस में क्या पड़ा है? थीम्स। थीम्स में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर थीम्स आ जाएंगी आपकी। इस वक्त आपकी इंस्टॉल थीम कौन सी है? ये वाली है। ओके, आप थीम चेंज करना चाहें तो कोई और भी लगा सकते हैं, जैसे ये थीम पड़ी है ऑलरेडी। मैं अगर इसे चाहूँ तो ये एक्टिवेट क्लिक करता हूँ, ये थीम एक्टिव हो चुकी है। अब वापस आएँ उस पर, तो हमारे पास ये हमारा डोमेन था जो ऐड किया हमने, ये इंस्टॉल हो चुकी है। जो भी थीम इंस्टॉल करेंगे उस तरह से आ जाएगी आपके सामने। और वापस आएँ, अगर यहाँ पर आप मेन पैनल में ये वाली इंस्टॉल की थी, अब हम ये इंस्टॉल कर चुके हैं। जो भी थीम आप इंस्टॉल करेंगे वहाँ आपके सामने आ जाएगी। अब हम ये अगर ऐड करना चाहें तो इसे भी करके देखते हैं। ये एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप देखें, ये थीम का आपका व्यू था सामने इस तरह से। अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो न्यू थीम आ जाएगी, ये देखें। ठीक है, ऑल अबाउट इस्लाम जो कुछ भी, ये सारा कुछ आपके सामने आ गया। तो थीम चेंज करते ही फौरी तौर पे आपकी थीम यहाँ पर चेंज हो चुकी होगी। तो कहाँ से चेंज होगी थीम? एडमिन पैनल से, आपके डैशबोर्ड से। तो हाँ, नहीं करनी चाहिए, एक ही थीम को लें। और बेटर ये होता है, असल में खपना पड़ता है थीम्स के ऊपर, बहुत सारे मामलात आगे चल के पेश होते हैं। तो थीम हमेशा वो रखें जो कि आपने चलानी है, जिस पे आपको अबूर है, जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक थीम जैसे ये आ गई, इसको भी इंस्टॉल करके देखते हैं कैसी थीम है। फ़िलहाल मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि थीम्स किस तरह से एक्टिवेट की जाती हैं और चेंज की जाती हैं। अभी तक तो ये ऑटो सजेशंस दे रहा है, वही थीम्स हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये एक्टिव की, अब यहाँ से देखिएगा आप, इसका व्यू फ़ौरन चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अब ये थीम आ गई हमारे सामने। ये पेजेस हैं आपके, ठीक है। लेटेस्ट पोस्ट आपकी यहाँ शो होगी, ये इस तरह से चलेगा नीचे तक ये। और ये आपके सोशल आइकॉन्स, अच्छी थीम है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी यहाँ आ रहा है। और ये तो अब इस तरह से आप थीम्स चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, जो मैं लाइक करता हूँ सबसे ज़्यादा थीम्स, और वो रिस्पॉन्सिव थीम भी है, वो ये थीम है। अब यहाँ आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप थीम नेम, अगर आपके जहन में है। अब जैसे ये था, ये एक थीम है, मेरी वेबसाइट्स पे यही थीम चल रही है, बहुत अच्छी थीम है। अगर आप अपनी और कुछ चॉइस देखना चाहें तो यहाँ देखें आप, ये ऑप्शन आए हुए हैं सामने। आपने फीचर पे क्लिक किया तो फीचर थीम्स यहाँ नीचे शो हो जाएंगी। ओके, अच्छा, उसके साथ क्या ऑप्शन है? पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो पॉपुलर थीम्स आ जाएंगी नीचे। बहुत सारे लोगों ने जो कर रखी हैं वो यही हैं। ये भी ये भी थीम्स है सामने, ये आना शुरू हो गई हैं।
नीचे चलते जाएं, ये सारी थीम्स आना शुरू हो गई हैं। वो थीम्स हैं जो पॉपुलर हैं। उसके बाद ये क्या है, लेटेस्ट, इस पर क्लिक करें। जो लेटेस्ट होंगी वो आ जाएंगी यहाँ। लाखों थीम्स हैं यहाँ, ये आप पढ़ सकते हैं। ये उसके आगे लिखा हुआ आ रहा है 5216, ये थीम्स आ गई। उनका नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, ये कॉमर्स की है, ये मैगज़ीन की है, ये ई ब्लॉग टाइटल टाइप है। उनके नाम बता रहे होते हैं कि ये किस तरह की थीम्स हैं, किसके साथ ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती हैं। एक्सेल बिजनेस, द मल्टीपल, उनके नाम, होटल, होटल से मुतल्लिक़ है, होटलिंग से। ये लेडीज़ से मुतल्लिक़ है, ट्रैवल एजेंसी है, वन पेज पावर, इस तरह की थीम्स है। आगे क्या है, फेवरेट पे क्लिक करें। कोई भी नहीं, हमने अभी तक कोई फेवरेट नहीं की। उससे आगे आ जाए तो फीचर फ़िल्टर। अब यहाँ पर उसकी कैटेगरीज़ हैं, सब्जेक्ट्स, फीचर्स, किस तरह की आपको चाहिए थीम। तो यहाँ से मिसाल के तौर पे आप ई कॉमर्स पे क्लिक कर लेते हैं। जी मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स टाइप है। उसके बाद नीचे क्या है, फीचर। फीचर के अंदर ये आ रहा है कस्टम बैकग्राउंड होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी रेडी होनी चाहिए, कस्टम कलर्स होने चाहिए, मैं कलर्स अपनी मर्ज़ी से लगा सकूँ, ये ऑप्शन हो। कस्टम हेडर होना चाहिए, कस्टम लोगो। ये टोटल डिटेल्स आ रही है नीचे, किस तरह की आपको चीज़ रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ कस्टम हेडर पे क्लिक कर देता हूँ। एक से ज़्यादा पे भी कर सकता हूँ, कस्टम हेडर, लोगो, फीचर, इमेज फीचर, ये फुटर विजिट्स। ठीक है, अपनी मैंने उसकी कंडीशंस लगा दी उसके ऊपर। अब लेआउट पूछ रहा है, ग्रिड लेआउट होना चाहिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, लेफ़्ट साइड बार, राइट साइड बार, ये दोनों ही होनी चाहिए जी इसमें। अप्लाई फ़िल्टर क्लिक किया तो यहाँ वो वेबसाइट्स उस तरह की आनी शुरू हो जाएंगी, ये थीम्स आनी शुरू हो गई। क्लियर। तो वो थीम भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपने क्राइटेरिया उसके लिए रखा है। इस तरह से थीम्स इंस्टॉल होती हैं और एक्टिवेट होती हैं। तो आज का सबक इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर काम स्टार्ट होता है, थीम को किस तरह से आप मैनेज करते हैं। अब आप सब डोमेन्स और एड ऑन डोमेन्स ऐड कर सकते हैं सी पैनल में। इसको दोबारा देखेंगे, 1 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखेंगे, आपको इंशाल्लाह वो हो जाएगा और कोई मसला नहीं है। अगर प्रैक्टिस करनी हो तो कल मैं आपको दे दूँगा, आप सब डोमेन ऐड करके देख लीजिएगा।